बंदे में इज्ज और आजिज़ी रहनी चाहिए। रमजान यही कहता है, रमजानुल मुबारक कहता है कि अपने आप को निछावर करो बुराइयों के मुकाबले, हर उस चीज के मुकाबले में जो आपको लगती है कि ये खराब है, इससे दुनिया में बुराई पैदा होगी और आपका कोई उससे ताल्लुक बनने वाला है, तो उससे पीछे हटें। रमजान कहता है गरीबों की मदद करें, मजलूमों की मदद करें, मोहताजों की मदद करें, और जब उनकी मदद करने के लिए आगे निकले तो फिर ऐनक ना लगाएं मजहब की, पहले ये देखें कि आपके नजदीक में जरूरतमंद बंदा कौन सा मौजूद है। एक वाकया लिखा है तराशे में मौलाना ने कि एक साहब काबुल के इतराफ में रहते थे, तो बर्फ बहुत पड़ती है वहां सर्दियों में, तो उनको कुछ दवाई चाहिए थी, किसी हकीम के पास गए, उसने बोला कि इसमें शहद पड़ेगा, तो उसने कहा जी इस दौर में सर्दी में तो शहद मिलेगा नहीं। तो जिस बंदे ने दवाई खानी थी उसने कहा मैं ले आता हूं। उसने हकीम साहब से डिबिया ली और सीधा बादशाह का दरवाजा खटखटाया जाके, तो बादशाह का गुलाम अंदर से निकला, अयाज। तो अयाज ने पूछा क्या बात है? तो उस बंदे ने कहा जी मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए आपके खजाने में से। तो अयाज ने कहा अच्छा तुम रुको यहाँ पर, मैं सुल्तान महमूद से पूछ के बताऊंगा भी तुम्हें कितना दे सकते हैं कितना नहीं दे सकते। तो बादशाह के पास गया, बादशाह का जो पीए था उसने कहा जी बाहर एक सवाली आया, शहद मांगता है, ये छोटी सी डिबिया लाया, आपका हुक्म हो तो मैं खजाने में से दे दूं। तो बादशाह ने कहा अच्छा एक काम करो, उसको 2 कनस्तर शहद के लाद के एक सवारी पे साथ पे भेज दो। तो मुलाजिम ने कहा कि हुजूर वाला उसने एक डिबिया मांगी है, थोड़ी सी 250 ग्राम शहद चाहिए उसको, आप कह रहे हैं 2 कनस्तर मतलब 200 किलो शहद उसको दे दें। तो बादशाह ने क्या कहा अपने गुलाम को, अयाज को, फरमाने लगे अयाज मांगने वाले ने अपनी हैसियत और जरूरत के मुताबिक मांगा है, और देने वाले को चाहिए कि वो भी अपनी हैसियत के मुताबिक मांगे। उसको भी तो चाहिए कि वो अपनी हैसियत देखे जब देने के लिए तैयार हुआ है। तो प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मुतालिक हमारी सबकी माँ अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाती, रमजान का महीना आता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह तेज चलने वाली हवा से ज्यादा फैयाज हो जाते थे। जो बार बार मांगने आया उसको बार बार दिया, जो बहाने बना के आया उसके बहाने को, उजर को सामने नहीं रखा, बल्कि जिसने आके कह दिया कि मेरी जरूरत है, मुझे कुछ चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको अता फरमाया। जिसने जिस अंदाज से मांगा है प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने उसी अंदाज से उसको अता फरमाया। ये तो अब रवाज चला है ना मुसलमानों के दरमियान के, यार तू अट्टा कट्टा है, तुझे काम कर लेना चाहिए, तुझे ये कर लेना चाहिए। इस्लाम ये कहता है कि जिसने हाथ फैला दिया उससे आगे अगला सवाल ना करो, सवाल तो वो तुमसे कर रहा है, सवाल तो वो कर रहा है तुमसे। आप जो दे सकते हैं, कुरान ने कहा ना झिड़को मत। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दीवानों ने यह काम करके दिखाया अपनी जिंदगी में। आज कायनात में इस्लाम सबसे बड़ा दीन बना है। कुछ लोग घबरा गए इस्लाम की इतनी बड़ी तरक्की को देख के, आज दुनिया में कुछ लोग घबरा गए, और वो घबराहट में इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ अपनी जुबान से नाजेबा बातें निकाली, बुरी बातें करती। लेकिन एक बात याद रखिए आप, जितने भी मुसलमान हैं, अगर कोई बंदा आपके खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बुरी बातें कर रहा है, तो ये बात समझ लीजिए कि यही वो बंदा है जिसने तस्लीम कर लिया कि इस्लाम जो है वो इससे बेहतर है। क्योंकि मुखालफत उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है उनकी मुखालफत होती है, जिनमें बात ही नहीं होती उनकी मुखालफत ही नहीं होती। इस्लाम ने आज तक दुनिया के किसी मजहब की बुराई नहीं की। क्यों? क्योंकि इस्लाम का मानना यह है कि हम दूसरे की बुराई करने से बेहतर है अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने माशरे को, अपने निजाम को अच्छा बनाए। आप वक्त बर्बाद करेंगे अगर किसी की बुराई करेंगे तो।
वही एनर्जी, वही ताकत आप अपने निजाम को अच्छा बनाने पे क्यों नहीं लगाते? आपकी जाती जिंदगी में भी, जो प्राइवेट लाइफ है, उसमें भी अगर आप किसी की बुराई करने में लगे हुए हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। आप जितना वक्त उसकी बुराइयों में लगाते हैं, जितना वक्त उसकी बुराइयां तलाश करने में लगाते हैं, जितना वक्त उसकी बदनामी करने में लगाते हैं, वो वक्त अगर आप अपने आप को संवारने में, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने में, अपने इखलाक को अच्छा बनाने में, अपनी नीयत को दुरुस्त करने में बनाए तो आपको उसका फायदा पहुंचे। आप तो नुकसान का काम कर रहे हैं, उसका फायदा कर रहे हैं सामने वाले का। 9/11 के वाक़े के बाद जब दुनिया ने कहा कि इस्लाम दहशतगर्दाना मजहब है, पूरी दुनिया के मीडिया ने शोर मचाया कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, तो पूरी दुनिया के जो पढ़े लिखे लोग थे, बिलखसूस यूरोप में, स्पेन में, फ्रांस में, इटली में, जर्मन में, हजारों लोगों ने किताबें खोल ली, इंटरनेट के ऊपर जाकर बैठ गए कि अच्छा इस्लाम दहशतगर्दाना मजहब है, किसने बनाया, कब बना था, कौन इसके नबी हैं, किस तरह चला। और फिर जो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ता गया, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ता गया, फिर उसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के अपने आप को इस्लाम में दाखिल कर लिया। अब ये बताओ कि दुनिया ने इस्लाम की जो बुराई की थी, इस्लाम पे जो तनकीद की थी, वो इस्लाम के लिए फायदेमंद हुई या फिर नुकसानदेह? 1450 साल की तारीख ये कहती है, तारीख ये कहती है 1450 साल की, कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा मक्के में है, अकेले। ना उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ना उमर फारूक, ना उस्मान ज़ी नूरैन, ना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ना अम्मिया खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ना उस वक्त बिलाल हैं, ना उस वक्त खुबैब है, ना अम्मार बिन यासिर है रज़ियल्लाहु ताला अजमईन, कोई भी नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह तन्हा है। और जब तन्हा थे, पहले दिन अबू जहल ने मुखालफत शुरू की। तो आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले कितने हैं भाई? आज कायनात में कितने हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह तन्हा थे और अबू जहल ने मुखालफत शुरू कर दी। फिर उतबा भी आया, फिर वलीद भी आया मैदान में, फिर उमैया भी मैदान के अंदर आया, अब्दुल्ला बिन जिदान भी आया। बनी उमैया के कितने लोग मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उतरे। फिर कैसरो किसरा के बादशाह मैदान में आए, फिर खुसरो परवेज मैदान के अंदर आया, फिर हरकुल आजम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ महाज खोला, फिर उसके बाद फ्रांस के बादशाहों ने, फिर उस दौर के पोप ने, फिर इंग्लैंड की रानी ने, पूरी दुनिया के हुक्मरानों ने जोर लगा लिया, अबू जहल से लेकर आज तक के हुक्मरानों ने। अब यह बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन कायनात में सुकड़ा है या आगे बढ़ा है? रसूलुल्लाह तन्हा थे, आज पूरी कायनात में 1.5 अरब से ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग। इसका मतलब कि आप दूसरों की बुराई पर वक्त खर्च ना कीजिए, आप अपना प्रोडक्ट अच्छा कीजिए। ये जितनी बड़ी कंपनियां, किसी ने इश्तिहार दिया कभी कि टाटा वालों ने दिया हो कि टोयोटा ना खरीदो, टोयोटा ने दिया हो कि मारुति ना? नहीं नहीं नहीं, हर एक कंपनी अपनी गाड़ी की खासियत लिख के अखबार में देती कि ये लीजिए, इसमें अच्छी अच्छाई चीज है। जो लोग बुराई कर रहे हैं वो तो बेवकूफी नहीं कर रहे, आपका फायदा कर रहे हैं, ताकि दुनिया को मौका मिल रहा है इस्लाम को जानने का, पहचानने का। मसाजिद के अंदर जाएं, नौजवान कितने हजारों लोग मसाजिद के अंदर मौजूद हैं। आज रमजान मुबारक का आखिरी जुमा पढ़ना है तो इस तरह सुबह से महसूस हो रहा है जैसे ईद का दिन आ गया हो। ये जज्बा जो है, ये जज्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, ये जो जज्बा है कायनात में। यूनेस्को ने लिखा है कि एक अंग्रेज अमेरिका के जर्नल ने, वो 2 जर्नल आपस में बात कर लेते, उसने बोला ऐसी तुम्हारे पास, उसने कहा मेरे पास ऐसे डिसिप्लिन वाले लोग हैं कि अगर मैं एक विसल मारूं, सीटी मारूं, तो 2 मिनट में
ये सारे के सारे लाइन अप हो जाएंगे। तो फिर उसने कहा अच्छा रुक जा, मैं तुझे हरम की एक वीडियो दिखाता हूं। उसने हरम की वीडियो दिखाई। उधर मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो 30 सेकंड में अभी तकबीर पूरी नहीं करता, 20 लाख लोग लाइन अप होते हैं। दुनिया में इनसे बड़ी तहजीब याफ्ता कौन कौन सी होगी? 30 सेकंड में हज की नमाज के दौरान करोड़ों लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं, जिनको यह नहीं कहना पड़ता कि तुम आगे हो, तुम पीछे हो, तुम दाएं हो, तुम बाएं हो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम है कि उन्होंने कायनात में एक ऐसे कौम को पैदा किया जिनकी हर चीज जो है वो डिसिप्लिन के अंदर मौजूद है। ये तो शुक्रगुजारी का दिन है, अल्लाह के हुजूर शुक्र का दिन है कि आपने हमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला बनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि हम मुसलमान हैं। इससे बड़ी नेमत कोई नहीं कायनात में। मुसलमान होना अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है।